भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। किसान आंदोलन 2.0 खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर 13 फरवरी तक चला हुआ है। डल्लेवाल साहब का मरण व्रत आज 50वें दिन में एंटर कर गया। उनके शरीर में काफ़ी दिक्कत आने लगी, बोलने में भी उन्हें तकलीफ हो रही है, मांसपेशियाँ उनकी सिकुड़ने लगी। डॉक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया कि भी कुछ भी हो सकता है। काफ़ी कोशिशें की गई सरकार की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तरफ से भी, और सुप्रीम कोर्ट में बराबर कार्रवाई चल भी रही है। डल्लेवाल साहब को बोला गया कि भाई आप शिफ्ट हो जाओ, आपको कुछ डॉक्टरी मदद की ज़रूरत है, आप अनशन करते रहना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऑन साइट धरना स्थल पर भी उनको रिक्वेस्ट की गई डॉक्टरों के द्वारा कि भाई कुछ तो ट्रीटमेंट आप लें ताकि आपका जीवन सुरक्षित रह जाए, तो उनके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रिक्वेस्ट भी करी गई बीजेपी के सदस्यों के द्वारा कि भाई 5 प्यारों से आदेश दिवाया जाए डल्लेवाल साहब को कि वो मरण व्रत को समाप्त करें और लड़ाई जो है वो लड़ाई जारी रखते रहे। फिलहाल एक खबर आज ये निकल कर आई है कि पंजाब की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उनकी एक यूनिट संगठित हुई है, उनकी मीटिंग चालू हो गई है और उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात भी करी है। ये आंदोलन बराबर चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दे दिया। संयुक्त किसान मोर्चा का 18 तारीख को फिर से मीटिंग है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पूरे देश भर में निकालने की योजना बनाई जा रही है। राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया। और जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा का संगठन भी पूछ रहा है, बार बार मीटिंग हो रही है। राकेश टिकैत ने उसी टाइम पर ऐलान कर दिया था कि मुद्दा जो है वह साझा है, तो साझा मुद्दा है तो आपसी मतभेद बुला कर कोशिश ये हो रही है कि हम साझा ही लड़ाई लड़ें। भाई उग्रा साहब हो, राज्यवाल साहब हो और बड़े बड़े संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य देश भर में हैं, वो काफ़ी संख्या में वहाँ पर जुटने लगे। हरियाणा तक भी 2-3 जगह थे बड़े बड़े जत्थे जा लिए, हिसार खाने थे जा लिए, पैथल साइड थे जा लिए। तो कुल मिलाकर यही है कि कई किसानों ने भी ऑन साइड धरना स्थल पर आत्महत्या कर ली और चिट्ठी भी जारी करी कि भाई डल्लेवाल साहब मरण व्रत पर, तो हम भी मरण व्रत पे हैं। एक मरण व्रत पर थे किसान, उनकी भी हत्या हुआ, उनके अपने प्राण त्याग उन्होंने दिए। बीजेपी के अध्यक्ष जाखड़ साहब पंजाब की, उनका एक बयान ये आया कि अगर देश भर में एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो हरियाणा पंजाब के किसानों को जो एमएसपी फिलहाल मिल रही है ना मोटी मोटी फसलों पर, वह रेट उसका नीचा चला जाएगा। हमारे मन में शुरुआत है, आपके मन में और आम किसानों का मन में न्यू है शुरुआत है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाया पाछा है, देश भर में ये लागू हो जाएगा तो फसल का भाव कितना हो जाएगा। और सोसाइटी जो अन्नदाता से परचेज करती हैं वह नहीं सोच रही है भाई ज़्यादा महंगाई ना हो जाए जिसके चलते हमारा आम जीवन में और चोट ना लगा, क्योंकि आजकल बेरा सेविंग सबकी थोड़ी थोड़ी हो रही है, महंगाई हर फील्ड में बढ़ रही है। किसान लगातार ये दावा है कि भाई हमारी इनकम पहले कितनी थी, महंगाई का कंपेरिजन भी महंगाई इतनी होगी तो सारा बोझ हमारा ही ऊपर क्यों डाला जा रहा है, हमारा भी तो हक है। हमारा हक न मार के आप ये कह रहे हो कि आप न्यौछावर कर दो, आप त्याग कर दो और इसी प्राइस में इसी रेट जो मौजूदा मिले से संतोष कर लो। आज का दिन भी बड़ी संख्या में देश के घने पार्ट हैं जिसमें हरियाणा पंजाब या हरियाणा विशेषकर जिक्र करो तो जो खरीद हो रही है वो उस रेट में नहीं खरीद हो रही। हरियाणा की उच्चतम स्तर पर फसला की वैरायटी भी एमएसपी दी जा रही है, वह भी उच्चतम स्तर पर। लगातार एक प्रोपोगंडे के तहत बीजेपी के लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो एमएसपी से क्या नुकसान हो जाएगा, किस तरीके से क्या चीजें हो जाएंगी, उसको लेके कोई नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे कई बार ये कहा कि जो आपकी अथॉरिटी है इस विषय पे, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे कृषि मंत्री हो या अन्य माननीय मंत्रीगण हो, वो बैठ के खुली बहस कर ले, किसान नेताओं के साथ एक खुली बहस कर ले में जो एक ये डेडलॉक उन्होंने बनाया हुआ है कि वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, इस डेडलॉक को तोड़ के वो खुली बहस कर ले पूरे देश के सामने। पूरे देश, उसके बाद देश तय कर लेगा कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। सरकार ना हरियाणा सरकार लगातार ये कही, जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं इनको पहले पंजाब के किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन डल्लेवाल साहब और आंदोलनरत किसानों लगातार ये कि हमारी केंद्र से लड़ाई है, पंजाब सरकार से लड़ाई नहीं, एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई है। पिछले आंदोलन में भी थी यह मांग, लेकिन वो आंदोलन और लगातार कृषि कानून वापस होने के बाद नहीं रुका पाया, इसलिए कुछ घटनाक्रम भी बाद में देखने को मिले, कुछ दल अलग हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक डल्लेवाल साहब ने बना लिया, इसी कारण उग्रा साहब थे, राज्यपाल साहब थे, संयुक्त किसान मोर्चा और अंग भी काफ़ी दिन लग गया उनने
सामंजस्य बैठाने में डॉक्टर दर्शन पाल जी ने बहुत मेहनत करी है सब संगठनों को एक साथ लाने में। खापों की भी पंचायत है तो खापों ने भी ये कहा था कि हमारी सहयोग हो सकेगा, वो सहयोग करेंगे, आप पहले एकजुट तो हो। आम इंसान का मन में वही सवाल है, लेकिन ना तो कोई किसान नेता न्यू बता पा रहा है कि हम जो मांग कर रहे हैं MSP गारंटी कानून C2+50%, उस तय फसलों का रेट क्या हो जाएगा, गेहूं का रेट क्या होगा, सरसों का रेट क्या होगा, बाजरे का रेट क्या होगा। हरियाणा का किसान, जब ये बात चली बीजेपी के अध्यक्ष अखड़ साहब ने कही कि MSP कानून बनने से रेट डाउन चला जाएगा, तो एक मन में जिज्ञासा उनका यह भी हुई कि फिलहाल जो ज़्यादा फसल थोड़ा तो गेहूँ और बाजरा और धान यही फसल ली जा रही हैं, अगर इनका नेशनल लेवल पर कानून बन गया, रेट डाउन चला गया, तो फिर स्थिति में सुधार कैसे आएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल प्रचुर मात्रा में हैं। तो फिर इस एरिया में ये फसल ज़्यादा हो हैं तो यह MSP गारंटी कानून बनते हैं, ये एवरेज भी नीचे चला गया, तो काफ़ी चिंताजनक बात है। इसलिए मैं शुरुआत से ये सवाल किसान नेताओं से भी जानना चाहता हूँ, इसका जवाब, और सरकार से भी जानना चाहता हूँ कि मध्यस्थता से कोई चीज़ निकल कर सामने आएगी तो उसमें रेट तो पता करो एटलीस्ट। किसान जो जिज्ञासा है कि भाई मैं आंदोलन में हम समर्थन दें, तो समर्थन देने से पहले उनके मन में ये तो पता चले कि इसका वास्तविक रिजल्ट होने के बाद है। पिछला किसान आंदोलन में भी यही सवाल बड़ी संख्या में उठा था कि कृषि कानूनों को देखिए हितकारी नहीं बता रहे हैं किसान नेता और आम किसान भी कई, तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे वो विस्तार से पता चल जाए। लेकिन एक ये लहर चल पड़ी भाई काले कानून है, काले कानून है। मैं कई बीजेपी आना दरबुद जो बीजेपी समर्थक किसान है और कई किसान आम भी हैं, बिनु कहें भाई सरकार करे थी तो उसने कुछ तो सोचा ही होगा। किसान कृषि प्रधान देश है, अगर किसान नाराज करके अगर वह चलन की कोशिश करेगी तो नतीजा तो बड़ा भयंकर होगा। कृषि प्रधान देश में सारा का सारा माहौल है पलट जाएगा। तो कोई भी सरकार अगर कुछ लेकर आती है तो उसका विस्तारजनक चीज़ें वो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही पता, लागू होने के बाद ही पता चलती हैं कि वो हितकारी है या नहीं। आंदोलन तो अगर लागू होने के बाद भी उसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो आंदोलन तो बाद में भी हो सकते हैं। यही बात अब MSP गारंटी कानून को लेकर है। भाई न्यू लागा है बहुत सारे किसानों की, हम इतने महत्वाकांक्षी को ना एक बार हमारी गोज चौकी भर दे और सरकार का देवाड़ा लकड़ जाए या फिर आम लोग वो हो जाए। और आम जन के मन में यह भावना भी है किसानों ने जो मेहनत कर रहे हैं उसका रेट ठीक ठाक मिले, जितने MSP पे खरीदना और उस MSP पे खरीद हो जाए। आज का दिन हरियाणा पंजाब में, हरियाणा वाला एरिया विशेषकर जो MSP मिल रही है उसका खातर देश भर के कई राज्यों में किसान तरस रहे हैं भाई साहब। उनके फसल का समय पे उठान नहीं हो पाता। आम लोकल व्यापारी नज़दीक है, उनकी फसल लौने पौने दाम में ले ली है पैसे, इन्हें उसने मुनाफा कमा के बेच दें। कृषि का गारंटी कानून बनाने में सरकार को एक्सप्लेनेशन कई मंचों पे देने को मिली है और सुनने को भी मिली है कि हम देखिए टेम का हिसाब से MSP बढ़ा रहे हैं। किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि मौजूदा हरियाणा में जो MSP आ रही है इस तरह डाउन कर दे अगला 6 महीना में उसकी 1 साल में। लेकिन किसान आंदोलनरत हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दे दिया और एक पहले भी पंजाब की कायद हो रही है। तो हमारा भी ये कहना है कि भाई आपस में बैठ करके एक ये मुद्दा सोल्व आउट कर लिया जा। किसान अगर स्थिति न्यू लागा है भाई इस फसल पर बढ़ाने की जरूरत, उस फसल पर एरिया वाइज एक एवरेज सही बातचीत के एवरेज निकाल के देश का भी हो तो जिसमें किसानों का भी तो वो काम कर लेना चाहिए। अब प्लानिंग सामंजस्य तो संयुक्त किसान मोर्चा का बैठ गया, संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन भी दे दिया तो डल्लेवाल साहब को डेफिनेटली बल मिला है। कोशिश ये थी कि भाई वो जिस तरह गुरु नाम सिंह चढ़ूर ने कहा था कि भाई लड़ाई मरने से लड़ना बेहतर है, तो उनकी जान कीमती है। अगर इस लगातार आंदोलनरत किसान हैं पंजाब का, बहुत सारी भावनाएं उनके साथ जुड़ गई हैं, तो कुल मिला के ये समीकरण ये हो गया कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दे दिया तो किसान आंदोलन उठेगा। किसान आंदोलन उठेगा तो डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग कराया है। उनकी एक बाइट सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP का एरिया है, पहली लाइन करनी पड़ेगी दिल्ली कॉल के लिए, उसके बाद ही पूरा देश के किसान आएंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਫਰਟਾਈਲ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ
ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। यूपी ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ यूपी ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਸੂਬੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਸਾਈਡ ਅ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ कूच करना। मतलब तरीका पहले वाला होगा, देखी जाएगी किसानों को जाने देते हैं नहीं देते हैं, दिल्ली की कॉल किस तरह दी जाएगी। 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च है उसमें देश भर तक कितना समर्थन मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा उसमें किस तरह किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कर पाता है, अपनी बात पहुँचा पाता है, देखने वाली बात होगी। डल्लेवाल साहब लगातार ये कह रही हैं कि मेरा अनशन तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अच्छा आप सरकार से बात करो, MSP गारंटी कानून बनवाओ। और MSP गारंटी कानून बढ़ने के साथ उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं जिस तरह किसान डिमांड कर रहे हैं। तो एक मध्यस्थता करके और भी मांगे हैं, जिस तरह किसान आंदोलन के दौरान केस दर्ज हुए थे किसानों के ऊपर बैरिकेड तोड़ते हुए के या फिर आगे बढ़ते हुए के, वो केस भी वापस लेने की मांग की जा रही है। तो एक बीच बेचौलिया का काम कराया जाए ना। तो भाई आंदोलन अगर ज़्यादा उठता है तो देखो सरकार के भी नुकसान हो है, आम पब्लिक का भी नुकसान हो है, व्यापार में भी नुकसान हो है, और सरकार एक पेंडुलम की तरह घूमने लग जाए कि भाई भावना उसका विपक्ष वाला फिर उसने दूसरी डालता है हटाने लग जाए। जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो कांग्रेस वाले असलियत तो ये है कि जब इनके ऊपर बात आई तो इन्होंने मना कर दिया था। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि भाई इनका टीम पर रिपोर्ट आई थी, हुड्डा साहब उनके MSP के जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बाज़ार विचलित हो जाएगा। तो बाज़ार विचलित ना हो, सरकार के ऊपर भी लोड ना हो, और किसान की स्थिति जो दयनीय है वह भी सुधर जाए, उसके लिए एक रोड मैप निकल कर सामने आए। चाहे भाई कृषि में सुधार करना हो, किसान की और तरीके से भी सहायता करनी हो, या किसान की फसल को दुनिया का बाजार तक पहुँचानी हो, तो उसमें एक बड़ी भूमिका ऑर्गेनिक खेती की भी, कुदरती खेती जो करते हैं उसकी भी है। अगर हमारे प्रोडक्ट सही सही हैं, खाद पानी ज़्यादा नहीं डालते, कीटनाशक कम डालना, हाँ, तो उसके प्रोडक्ट तैयार होकर विपक्ष में पूरे दुनिया में पहुँच सका है, उन्हें कंज्यूम दुनिया कराए। क्योंकि आज के दिन नेचुरल शब्द तय हमारे देश की पहचान है विदेशों में कि भाई सब कुछ नेचुरल तो ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इंडिया डिपेंड है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में देखा होगा कि बड़े शॉपिंग मॉल में पैक्ड फूड वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो कहाँ हैं, वो नेचुरल चीज़ें तो काफ़ी दूर हैं। हम वो प्रोसेस्ड फूड वो लेते हैं, तो नेचुरल चीज़ों से नेचुरल तरीके से हम खेती करते हैं। ये पक्ष भी अगर सरकार रखती है तो इसके ऊपर भी किसानों को विचार करना चाहिए, सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहूँगी, अलगाववाद ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई बीजेपी के गोड्डे टकवा कर हम MSP गारंटी कानून बनवाओ। लेकिन असल किसान ये चाहेगा कि भाई हमें हमारे द्वारा, हमारे देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही बेइज्जत करके उनसे अपनी मांग नहीं मनवानी। अभी गुरनाम सिंह चढ़नी साहब नायब सैनी से मिले तो कई लोग कमेंट करने लगे हमने तो बेराय था, ये तो इनका आदमी है, दोहरा बैठती है, खिलाने लग गया। लेकिन उन्होंने कोशिशें करी, सरकार तक तो बात पहुँचानी पड़ेगी। वो सरकार तक मिलकर उन्होंने किसानों की पीड़ा बताई कि भाई कुछ ना कुछ समाधान करो, मध्यस्थता करो, तो उसमें गलत क्या हो गया। हमें ये भावना बहुत सारे जो किसान नेता हैं मैंने देखने को मिली है उनमें कि भाई रगड़ दो, मोदी साहब का तो गोड्डा टकवा दो, और गोड्डा टकवा के अपनी मांग मनवाओ, कति भेज दो जो गुरदूत हैं, दिल्ली ने घेर लो, सांस ना आने दो, जावा की जगह जगह प्रदर्शन करे, उत्बिल अपना ट्रैक्टर लेके पहुँच जाओ, इन सांस नहीं आने दें, गाँव में नहीं बढ़ने दें। तो इस अप्रोच से हमें थोड़ा साइड लाइन होकर सोचना चाहिए कि देश की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। सरकार उन्हें चुन की भेजी है, और सरकार को भी किसानों की मांगों के ऊपर जो भी है मध्यस्थता करके कैसा मेमोरेंडम बनाने चाहिए, ऐसे नतीजे पर पहुँचना चाहिए जिसमें किसानों का भी हित हो। डेफिनेटली इसमें न्यू कोनी बा चट मंगड़ी पट ब्या एकदम तो मध्यस्थता बन गई तो उससे दिन तो किसान की स्थिति सुधर जाएगी। बहुत सारी कोशिशें किसानों के द्वारा भी करनी पड़ेंगी, बहुत सारी कोशिशें सरकार के द्वारा भी करनी पड़ेगी। टेम लागेगा इसमें। MSP गारंटी कानून बना दिए, पूरे देश का अनाज खरीदना पड़ेगा, सरकार के द्वारा ही स्टोरेज कित करेगी, उन्हें प्रोसेस करके देवेगी कि एक्सपोर्ट में कितना जा पाओगा। बहुत सारी समस्याएं सरकार का अगर खड़ी होंगी तो टेम लगेगा। तो इसलिए आमरण अनशन चल रहा है। इसके पीछे सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भाई ठीक है आप लड़ाई लड़ना चाहते हो लड़ाई लड़ो, लेकिन आमरण अनशन से अगर कुछ अनहोनी हो जाता तो इसमें सरकार के ऊपर भी थोड़ा न्यू लग गया कि भाई एक जो चीज़ घने टाइम में होने की हमने एकदम हम क्यों कर दें, वह भी ई डाल से सथिल नजर आवे, और किसाना की तरफ में भी इतनी एकदम नाराज़गी हो जाती है। माननी को नहीं ना, तुम्हारा किसान नेता के साथ ये ना होता और किसान जो शहीद हो गए बहन नहीं होते, तो जल्दी से जल्दी दोनों गुटों को बैठ करके सामंजस्य बैठा लेना चाहिए और समझना चाहिए, अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए।
दोनों तरफ से, ना तो सरकार ने और ना तो किसान नेताओं ने। एक बार टेम लागण की चीज़ है तो उसमें सरकार को टेम दे भी देना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। बीच की मार देंगा या फिर गोड्डा टकवाऊंगा, यह भावना किसान नेता में जो है वह उन दूसरा तरफ उनकी सोच ने प्रदर्शित करा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भावना इनके अंदर दिख रही है या फिर और कोई मसला हो। अगर कोई भी चीज़ सरकार मानती है तो उसका हमें देखो धन्यवाद करना चाहिए। नहीं मानना है तो लगातार आंदोलनरत रहे हैं। अगर मान ले है फिर भी कई किसान नेता नियुक्त हैं जिनकी राजनीतिक मंशा हो कि भाई ठीक है हमने मांग मंगवा दी कि हम नेता बीजेपी अड़न साइड कर दो, फिर वो आए जकरा भाई बीजेपी इन किसाना का ऊपर ये चार्ज करा इनकी राजनीति के हमारे। तो पाछले टाइम में भी देख लो अब तो कई किसान नेता की राजनीतिक मंशा डेफिनेटली नेता होगी, वो कई की नहीं भी है, कई न्यूट्रल भी है, कुछ बेसिकली किसानों के लिए लड़ रहे हैं। तो स्वच्छ मन से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ सरकार को भी सहयोग करना चाहिए और देश हित में सोचना चाहिए, किसान हित में भी, और जल्दी से जल्दी एक पॉजिटिव आउटकम निकले तो देश के लिए बेहतर होगा, माहौल भी बेहतर होगा और अग्रसर हम होंगे। किसान खेती एक ऐसी चीज़ है, देश की अर्थव्यवस्था इससे चल रहा है। कृषि प्रधान देश यूँ ही नहीं पूरे विश्व में किया जाता। बहुत बड़े स्कोप हैं इस देश के किसान के साथ कि किस तरीके से वो उभर सकता है। टाइम लगाने की चीज़। आपके विचार क्या हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।